बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग पे डिस्कशन करेंगे। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है और ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से होती है। देखें, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इस तरह है कि उसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना है कि जो सूरज से हमें रेडिएशंस मिलती हैं वो दो तरह की होती हैं। सूरज से जो ज़मीन तक रेडिएशंस पहुंचती हैं वो दो तरह की हैं, लॉन्ग वेवलेंथ और शॉर्ट वेवलेंथ। ये जो हमारी प्लास्टिक शीट्स हैं या जो हमारे पास जो ग्लास है, इसमें से शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस पास कर जाती हैं, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशंस पास नहीं करती इजीली। यही जो रेडिएशंस की प्रॉपर्टी है, इसी से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। हम करते ये हैं कि शीशे की, ग्लास की या पॉलीथीन शीट्स जो हैं उनके ग्रीन हाउस बनाते हैं। उनको ग्रीन हाउस का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि सब्ज़ हो, तो वो हाउसेस बनाते हैं, कवर्ड करते हैं। उससे क्या होता है कि हम हीट ट्रैप करते हैं। होता ये है कि जब सन से लाइट आती है तो वो ग्लास शीट को उसकी शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है वो क्रॉस करके अंदर आ जाती है। अंदर जो उसमें ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स पड़े हुए हैं, वो 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 हीटअप होते हैं और वो भी रेडिएशन जो है वो मिट करते हैं। जो प्लांट्स या ऑब्जेक्ट्स अंदर शीट के अंदर पड़े हुए जो रेडिएशन मिट करते हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ की होती है। वो लॉन्ग वेवलेंथ की होने की वजह से वापस नहीं जाती, क्रॉस नहीं करती शीट को, या बहुत हार्डली क्रॉस करती है। इस तरह ज़्यादा देर तक टेम्परेचर जो है वो अंदर रहता है और प्लांट्स जो हैं वो ग्रो जल्दी करते हैं। ये तो उसका हो गया फ़ायदा। अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो रोल प्ले कर रही है ग्लास या पॉलीथीन शीट, यही रोल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्ले करते हैं। और जो हमारी अर्थ है उसकी सरफेस के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स मौजूद हैं। जब सनलाइट अर्थ की सरफेस पे पड़ती है तो जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस हैं वो पास करके अर्थ तक पहुंचती हैं। और फिर ऑब्जेक्ट्स को हीट अप करने के बाद क्या होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो रेडिएशन एमिट करते हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ की होती हैं। वो दोबारा उस जो हमारे पास जोन है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर से कह रहे हैं, वो क्रॉस नहीं करती। तो होता क्या है, फिर ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। ज़ाहिर बात है, जब जो रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ की आई थी जो इस लेयर को क्रॉस करके ज़मीन पे आ गई थी, अर्थ की सरफेस पे को क्रॉस करके अर्थ पे आई थी, वो फिर जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनसे जो रेडिएशन एमिट हुई हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ की थी, वो वापस नहीं गई। तो हमारे पास क्या हो गया कि टेम्परेचर ज़मीन का बढ़ गया। और ये इंक्रीज इसलिए करता जा रहा है कि जो आप देख रहे हैं कि जो हम गैसेस जलाते हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो धुआं छोड़ती कारें हैं, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिकदार में पैदा होती हैं और वो जो लेयर है वो ज़्यादा मिकदार में बन जाती है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा टेम्परेचर ज़मीन का बढ़ रहा है और इसे कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ही है। एक किस्म का ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बन जाता है, जिसकी वजह से अब ये इसके नुकसानात हैं। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब डिटेल से जो है हम लेक्चर जो है वो डिस्कस करते हैं ताकि आप नोट्स बना सकें। ये देखें, ये एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट स्टडी करने के लिए क्या किया गया है कि आपको जैसे अभी बताया कि आप ग्लास की या पॉलीथीन शीट से आप एक कवर कर लेते हैं एक जगह को और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स या पौधे रख देते हैं। होता फिर क्या है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो सनलाइट है, जो शॉर्टर वेवलेंथ की उस रेडिएशन है वो अमिट कर जाती है और वो इस ग्रीन हाउस से पॉलीथीन शीट और ग्लास शीट को क्रॉस करके अंदर चली जाती है। और अंदर जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, जो पौधे हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी पड़ा हुआ है, उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है। वो रेडिएशन जो एमिट करते हैं वो लार्ज वेवलेंथ की होती है और वो फिर इस शीट से बाहर क्रॉस नहीं करती या ज़्यादा मुश्किल से क्रॉस करती है और फिर वो अंदर ही रह जाती है। और इस तरह से सन लाइट जो है उसको हीट ट्रैप कर लिया जाता है और वो अंदर ही रह जाती है। इस तरह से पौधों की ग्रोथ जो है वो बड़ी बेहतर हो जाती है। हाउ डज़ द टेम्परेचर इन अ ग्रीन हाउस कैन बी मेनटेन्ड, ये भी बात जैसे मैंने की है, एक्चुअली वही चीज़ है
लाइट फ्रॉम द सन कंटेन्स थर्मल रेडिएशंस, जिसे हम इंफ्रारेड कहते हैं, ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ्स, एज वेल एज लाइट एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सूरज से जो हमें रेडिएशंस मिलती हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ्स और शॉर्ट वेवलेंथ्स की होती हैं। ग्लास एंड ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट्स अलाउ रेडिएशंस ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ्स टू पास थ्रू ईजीली बट नॉट लॉन्ग वेवलेंथ्स ऑफ थर्मल रेडिएशन। मैं ये बात आपको भी बता चुका हूँ कि शॉर्ट वेवलेंथ्स की जो रेडिएशंस हैं वो तो आसानी से ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन या ग्लास से पास कर जाएंगी, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ्स की जो थर्मल रेडिएशंस हैं वो वहाँ से उससे क्रॉप पास नहीं करती। फिर अब होता क्या है, दसा ग्रीन हाउस बिकम्स अ हीट ट्रैप। ये हीट ट्रैप करने का ज़रिया बन जाता है ग्रीन हाउस। Radiations from the sun pass easily through glass and warms up the objects in a greenhouse. These objects and plants give out radiations of much longer wavelengths. Glass and transparent polythene sheets do not allow them to escape out easily and are reflected back in the greenhouse. This maintains the inside temperature of the greenhouse. Greenhouse effect promises better growth of some plants. तो वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि जो प्लांट्स या जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं वो फिर ग्रेटर वेवलेंथ की रेडिएशंस ट्रांसमिट करते हैं जो कि उस ग्रीन हाउस से बाहर एस्केप नहीं करती और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं और फिर इसका ग्रीन हाउस का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये आप देखें, ये व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। ये आपको नज़र आ रहा होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है कि सन से जो हीट आती है ये यहाँ पे सरफेस हीट जो अर्थ की सरफेस है इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स होते हैं जो कि वही काम रोल प्ले करते हैं जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट या ग्लास करते हैं ग्रीन हाउस के लिए। यानी यहाँ से सूरज की जो रोशनी है वो क्रॉस कर जाती है, उसकी जो रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ्स की हैं वो क्रॉस कर जाती हैं और फिर वापस जब वो लॉन्गर वेवलेंथ्स की रेडिएशन बन जाती हैं वो इसको क्रॉस नहीं करती, तो फिर सरफेस जो अर्थ की सरफेस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है और यही एक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो बड़ी बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जैसे अभी डिस्कशन हुई है, लाइट फ्रॉम द सन कंटेन्स थर्मल रेडिएशंस इंफ्रारेड ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ्स एज वेल एज लाइट एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ्स। सूरज से इंफ्रारेड रेज जो हैं जो लॉन्ग वेवलेंथ्स की रेडिएशंस हैं वो हैं, और इसी तरह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि शॉर्ट वेवलेंथ्स की रेडिएशंस है वो हमें सूरज से मिलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आल्सो अलाउ रेडिएशंस ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ्स टू पास थ्रू इजीली बट नॉट लॉन्ग वेवलेंथ्स ऑफ थर्मल रेडिएशंस। ये भी बात हमने की कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ्स की रेडिएशंस को तो पास करना उसमें से पास कर जाती हैं, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ्स की रेडिएशंस जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से पास नहीं करती। अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें चूँकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स होते हैं तो इसलिए ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है। इट काजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड दस मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ड्यूरिंग द recent years, the percentage of carbon dioxide has been increased considerably. This has caused an increase in the average temperature of the earth by trapping more heat due to greenhouse effect. This phenomenon is known as global warming. This has serious implications for the global climate. तो ये तो बात ज़ाहिर बात है, जब मैंने अभी पहले बता दिया आपको कि हमारे चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है गाड़ियों के ज़्यादा इस्तेमाल से और इंडस्ट्रीज़ की वजह से, तो उस वजह से फिर जो ग्रीन हाउस बंद इफ़ेक्ट है वो हीट ट्रैप कर रहा था सन की और वो ज़मीन के अंदर ही रह जाती है। तो इस तरह से एक ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट को बिल्कुल चेंज कर रही है ये ग्लोबल वार्मिंग, जो कि बड़ी डेंजरस है हमारे लिए।